अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको करवा रही हूँ वो रिक्वेस्टेड एमसीक्यूज़ जो हमारे पास आए हुए थे, जो कि बेसिकली थे दुआए इल्म कोचिंग सेंटर के। उसके एनुअल एग्ज़ाम हुए थे 2021 के फर्स्ट ईयर बॉटनी के जो एमसीक्यूज़ थे वो मैं करवाऊँगी। वैसे तो मैं इसके आंसर जो है वो मार्क करके फेसबुक पेज पे पोस्ट कर चुकी हूँ इसका सोल्यूशन। तो जिन लोगों को एक्सप्लेनेशन नहीं सुननी वो जाके डायरेक्टली जो है वो फेसबुक की पोस्ट से जो सवाल आए हुए थे और उसके क्या जवाब थे वो डायरेक्टली एक दफ़ा रिव्यू कर सकते हैं, जिनको सिर्फ सवाल के जवाब चाहिए। बाकी जिसको एक्सप्लेनेशन थोड़ी बहुत सुननी है तो वो ये वीडियो एंड तक देख लीजिएगा। बाकी ये कि फेसबुक की जो पोस्ट है जो मैंने पोस्ट कर दी है सोल्यूशन, मैं उसकी उस पोस्ट की लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो जिनको एक्सप्लेनेशन नहीं सुननी है वहाँ से डायरेक्टली जाके आंसर्स नोट डाउन कर सकते हैं या देख सकते हैं। खैर, तो इसमें कुछ इस तरह के सवाल थे जो मुझे लगा था कि थोड़ा सा वीडियो में एक्सप्लेन हो जाने चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 था कि डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर्स इन। तो यहाँ पे ऑप्शन में उन्होंने साइटोप्लाज्म, सोमा, क्लोरोफिल और माइटोकॉन्ड्रिया लिखा हुआ है, लेकिन इसमें से कोई भी आंसर नहीं है। तो मुझे यही लगा कि ऑप्शन बी के अंदर मिस्टेक होगी, यकीनन यहाँ पे स्ट्रोमा होगा, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस हो रही होती है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है, जो ऑर्गेनेल होता है प्लांट सेल के अंदर, जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है और इसके अलावा यानी उसका एक पिगमेंट होता है जो कि प्रेजेंट होता है उसके एक स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको कहते थे थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर क्लोरोफिल था, ठीक है। क्लोरोफिल के अंदर जो थी वो हो रही होती थी लाइट रिएक्शन, या ये कह लें कि थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में जो हो रही थी वो लाइट रिएक्शन हुई थी, और जो डार्क रिएक्शन हो रहा था वो उसी ऑर्गेनल के अंदर यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्ट्रोमा था वहाँ पे हो रहा था डार्क रिएक्शन। तो यहाँ पे जो है वो आंसर सोमा या स्ट्रोमा हो जाएगा, जो कि इसको हम इसकी करेक्शन कर लेंगे स्ट्रोमा। तो डार्क रिएक्शन हो रहा था स्ट्रोमा के अंदर। उसके बाद अगला सवाल था आइसोमॉर्फिक ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन इज़ फाउंड इन। तो आपको याद होना चाहिए कि ये स्पेसिफिक करेक्टर होता था, मतलब करेक्टरिस्टिक होती थी अल्वा की। तो इसका आंसर मैंने वहाँ पे मार्क कर दिया था अल्वा। उसके बाद अगला सवाल था कि फोटोसिंथेसिस के दरमियान बैक्टीरिया क्या रिलीज़ करता है। तो इसका मुझे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना था कि जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते थे उनके अंदर जो वो चीज़ यूज़ करते थे फोटोसिंथेसिस के लिए वो ऑक्सीजन नहीं होता था। ऑक्सीजन के बजाय वो यूज़ करते थे एक और चीज़ जिसको कहते थे हाइड्रोजन सल्फ़र। हाइड्रोजन सल्फ़र और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है वो होती थी इनकी फोटोसिंथेसिस, जिससे वो अपने कार्बोहाइड्रेट बनाते थे। इसके बाय प्रोडक्ट में इनको वाटर मिलता था और साथ में जो चीज़ मिलती थी वो होती थी 2 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ़र। तो आपने याद रखना है कि इनका बाय प्रोडक्ट जो होता है वो सल्फ़र होता है, और ये फोटोसिंथेसिस में क्या यूज़ करते थे, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो उन्होंने ये पूछा है कि क्या चीज़ रिलीज़ करते हैं, तो आप बताएंगे कि वो सल्फ़र रिलीज़ करते हैं। जो चीज़ वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते वो ये थी हाइड्रोजन सल्फ़र। उसके बाद अगला सवाल था कि एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्बोक्सिलेशन इन केल्विन बेंसन साइकिल। तो ये आसान था, इसका जवाब था रुबिस्को, मैंने वहाँ पे बता दिया था। उसके बाद था कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। तो ये मॉडल पेपर में भी करवाया था मैंने, वहाँ पे जो मैंने इक्वेशन आपको बताई थी इंपॉर्टेंट याद करने के लिए फोटोसिंथेसिस वाली, उससे पता चल रहा था कि किस चीज़ से क्या बन रहा था, वाटर से क्या बन रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड के क्या बाय प्रोडक्ट बन रहे थे, किससे क्या। तो वो मैं यहाँ पे भी पेश कर देती हूँ दोबारा इस वीडियो में, तो उसको आपने इक्वेशन को अच्छे से याद कर लेना। यहाँ पे आंसर हो जाएगा वाटर। तो उसके बाद दूसरा सवाल है कि किस प्रोसेस से पायरुवेट जो होता है कन्वर्ट हो जाता है 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसका आंसर था क्रेब्स साइकिल। ये दोनों जो थे वो कार्बन फिक्सेशन वाले प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, यानी फोटो रेस्पायरेशन को प्रिवेंट करे थे, ये वो चीज़ें थी। उसके बाद था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हेट्रोस्पोरस। तो ये तीनों जो है वो होमोस्पोरस है सिवाय स्लेजिनेला के, तो इसका आंसर हो जाता है स्लेजिनेला। उसके बाद अगला सवाल था कि हॉर्स टेल इज़ कॉल्ड। तो हॉर्स टेल जो थे वो एक वेसिटम थे, इक्विसिटम जो भी बोलते हैं इसको, इक्वेसिटम। फिर अगला सवाल था कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सेक्रीट होते हैं, बहुत आसान सवाल, लाइजोजाइम से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो इक्वल विद इक्वल आर्म्स, वो था बेसिकली मेटासेंट्रिक, जिसके अंदर दोनों क्रोमोसोम के आर्म्स इक्वल होते थे। उसके बाद क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स आर ग्रुप टुगेदर इनटू। तो मैंने आपको इसकी एक वीडियो में इसकी निमोनिक बताई थी कि आपने इसको किस तरह से याद करना है, वो थी, दोबारा बता देती हूँ, खान PCO फॉर गपशप, ठीक है। इसको इस तरह से याद करें कि जो स्पीशीज़ होती है वो ग्रुप टुगेदर होती हैं इनटू जीनस, जीनस इनटू फैमिलीज़, फैमिलीज़ इनटू ऑर्डर्स, ऑर्डर्स इनटू क्लासेस, क्लासेस इनटू फाइला एंड फाइला इनटू किंगडम। तो उन्होंने क्या पूछा है कि सिमिलर क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स जो होते हैं वो किस में ग्रुप होते हैं, O इनटू C, यानी ऑर्डर्स इनटू क्लासेस। तो उसका आंसर हो जाता है क्लास। उसके बाद अगला था कि स्पायरोकाइटीज़ एन एग्जांपल ऑफ। तो जो बैक्टीरिया की डिफरेंट शेप्स होती हैं उसमें से एक शेप होती है स्पायरलम, जिसमें वो उस तरह से होते हैं, या तो वो कॉकक्रू की तरह होते हैं। तो उसकी एग्जांपल थी, स्पायरेला की एग्जांपल थी स्पायरलम या स्पायरेला इस शेप होती है, और इसकी एग्जांपल थी स्पायरोकाइटी या काइटा। उसके बाद अगला था कि टाइप ऑफ कॉकाई हैविंग ग्रुप ऑफ 8। तो जो एक और इनकी जो शेप होती है जिसमें ये राउंडेड होते हैं, मलबेरी से होते हैं,
उसमें भी जो होते हैं वो या तो अगर वो एक होते हैं तो वो मोनोकॉकस थे, 2 होते तो डिप्लोकॉकस थे, और अगर वो इस तरह से जो होते हैं वो क्यूब बना रहे होते हैं जिसमें 4 आगे होते हैं और 4 जो होते हैं वो पीछे होते हैं, तो उसको कहते थे कार्सिना। सही है। उसके बाद अगला था कि प्लांट लाइक करेक्टर्स जो कि यूग्लिना के अंदर होते थे वो क्या थे। हाँ, ये मुझे एक्सप्लेन करना था कि देखें, फ्लैशब्लम जो होता है वो एनिमल लाइक होता है, पेलिकल वो स्ट्रक्चर होता था जो कि प्लांट के अंदर तो सेल वॉल होता है, लेकिन इनके अंदर इनका एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोटीन का बना हुआ होता है जिसको पेलिकल कहते हैं। इनके पास जो प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होता है वो होता है फोटो रिसेप्टर, क्योंकि फोटो रिसेप्टर से होती है फोटोसेंसिस जिस तरह से प्लांट में होती थी, यानी इनका ऑटोट्रॉपिक नेचर जो होता है वो होता है ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ फोटो रिसेप्टर, जिसकी वजह से फोटोसेंसिस कर पा रहे थे। उसके बाद था जाइगोमाइकोटा की हाइफी जो होती है उसके अंदर सेप्टा नहीं होता, तो आंसर हो जाता है नो सेप्टा। पैरासेक्सुअलिटी जो थी वो कैरेक्टरिस्टिक्स थी ड्यूटोमाइकोटा की, आसान सवाल था। उसके बाद अगला सवाल था कि स्टिग्मा जो होता है वो पार्ट होता है किसका, तो जो कार्पल होता है वो इस तरह से होता है कि इसका सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है स्टिग्मा, उसके बाद स्टाइल और फिर ओवरी, तो ये पार्ट हो जाता है कार्पल का। उसके बाद क्लब मॉसिस जो होते हैं वो किसके अंदर रखे जाते हैं। हाँ, ये आपने याद रखना है कि जो मॉसिस थे, सिर्फ अगर मॉसिस पूछते तो आंसर मस्काई होता जो कि एक ब्रियोफाइट्स हैं, लेकिन उन्होंने क्लब मॉसिस पूछा है तो उसका आंसर है लाइकोप्सिडा जो कि ट्रैकियोफाइट्स होते हैं। उसके बाद है विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स फॉर्म द अर्थ फर्स्ट फॉरेस्ट, तो जो लाइकोप्सिडा है उसके बारे में लिखा हुआ है कि ये अर्थ के फर्स्ट फॉरेस्ट इनके प्लांट्स ने बनाया था। फिर अगला सवाल था कि कार्निवोरस अडॉप्टेशन प्लांट्स ही बता दें जिसकी वजह से कॉम्पनसेट करे थे ऐसे सॉइल में जिसके अंदर किस चीज़ की डेफिशिएंसी थी। तो जो कार्निवोरस प्लांट्स थे वो ऐसे सॉइल में थे जिसके अंदर डेफिशिएंसी थी नाइट्रोजन की, इसी वजह से जो है वो उन्होंने ऑटोट्रॉपिक से ऑटोट्रॉपिक मूड की तरफ स्विच किया और इंसेक्ट्स वगैरह को प्रिव करने लगे। उसके बाद अगला सवाल था डैश सेल्स है क्लोरोप्लास्ट, तो देखें जो गॉबलेट सेल्स होते हैं वो सेक्रीट करते हैं म्यूकस, ठीक है, मेरे ख्याल से वो प्लांट्स में नहीं होते हैं। उसके बाद आरबीसी जो है वो तो रेड ब्लड सेल है, ठीक है, ब्लड के अंदर होता है, उसके अंदर तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होंगे। क्लोरोप्लास्ट का मतलब है कि जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो अब आ जाते हैं गार्ड सेल्स पे। गार्ड सेल्स क्या थे, जो स्टोमेटा थी, जो प्लांट के अंदर ओपनिंग होती है, उसमें वो ओपनिंग जो होती है वो बेसिकली बनी हुई होती है दो इस तरह के सेल से, स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स से, जिसको गार्ड सेल्स कहते थे। इनकी प्रॉपर्टी क्या होती थी, एक तो इनके पास होता था क्लोरोप्लास्ट और दूसरा इनके पास होता था इनका शेप हो जाता था स्पेशलाइज्ड किडनी शेप। तो ये दो बातें आपने इसके बारे में, गार्ड सेल्स के बारे में याद रखनी है। उसके बाद अगला सवाल था जनरेशन ऑफ एटीपी बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कपल्ड विद हाइड्रोजन आयन पम्प प्रोसेस इज कॉल्ड। हाँ, तो जो एटीपी बन रही थी, यानी जो लाइट रिएक्शन हो रहा था फोटोसिंथेसिस के अंदर, उसमें क्या होता था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती थी, उसकी वजह से जो है वो हाइड्रोजन का ग्रेडियंट बन जाता था, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो इस तरह से फ्लो करता था, एक प्रोटीन से फ्लो करके बाहर जाता था स्ट्रोमा के अंदर, जिसकी एनर्जी से जो है वो एटीपी प्लांट बना रहा होता था। ये सारा काम होता था लाइट रिएक्शन के अंदर। इस सारे प्रोसेस को हम कहते थे कीमोऑस्मोसिस। सही है, यहाँ पे आके हो जाता है कंप्लीट। बाकी मैं बता चुकी हूँ कि इसका जो पूरा पेपर जो सोल्यूशन है वो मैं फेसबुक पे पोस्ट कर चुकी हूँ, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू।